हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और इसी की हेल्प से हमें ए और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसे एक बार हम समझा दें। स्टूडेंट, हम कल समझाए थे कि यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता क्या है कि अगर अभी सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, P1 को प्लस P2 को, P2 को प्लस P3 को, हर एक प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू 1। इसी को अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो Px लिख लें और इस Px में सिग्मा लगा दें। तो सिग्मा Px का मतलब होता है P1 से लेकर के Pn तक का सम होता है और यह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अर्थात एक लाइन में समझाना चाहे तो इस सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी पर आधारित है यह क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम इसमें ये सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। आप फॉर्मूला लिखना हो तो इसमें सिग्मा लगा दे, सिग्मा पी एक्स बराबर 1। इसके बाद इस सभी को जोड़ दे। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है तो ए प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a 17a, ये सभी प्रोबेबिलिटी का सम है यहाँ 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। अगर आप इस सभी को जोड़ेंगे तो ये जो है 81 यानी 81 ए के बराबर होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल गया? 1/81, 1/81 निकल गया। एक यह भी आंसर हो गया। स्टूडेंट, आप समझे यहाँ पे हमें अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? जिसका रैंडम वेरिएबल 3 या 3 से छोटा हो। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये ऊपर वाले x को रैंडम वेरिएबल कहते हैं, तो वह रैंडम वेरिएबल लेना है जिसका मान 3 हो या 3 से छोटा हो। तो 3 या 3 से छोटा ये चारू हो जाएगा, तो इसी के प्रोबेबिलिटी को निकालना है। अर्थात हम अगर समझाएं तो ये जो चारू है ना, इसी के प्रोबेबिलिटी को निकालना है। यहाँ कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल जिसका मान 3 या 3 से छोटा हो। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये नेक्स्ट यहाँ पे ऑल्सो करके लिख लेते हैं क्योंकि ये भी हमें पार्ट निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी जिसका रैंडम वेरिएबल 3 या 3 से छोटा हो। तो यहाँ पर 0 1 2 3 ये हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी लिखना है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी? जिसका रैंडम वेरिएबल 3 या 3 से छोटा हो। तो 3 या 3 से छोटा ये चारू हो जाएगा और इसी का प्रोबेबिलिटी लिखना है, यानी कि a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a लिखना है। तो ये a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 4 यानी कि 16 है, 16 ये हो जाएगा। और a का मान हम 81 निकालें तो 16 1/81 यानी 16/81 आंसर हो जाएगा इसका। तो दो आंसर हो गया, एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। तो इसके थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट को पहले समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज तो समझना है आपको कि रैंडम वेरिएबल, मार्क करके समझा देते हैं। रैंडम वेरिएबल अगर एक टॉस हो तो एक टॉस के लिए रैंडम वेरिएबल 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। दो टॉस हो तो दो टॉस के लिए 0 से लेकर के 2 यानी 0 1 2 हो जाएगा। तीन टॉस हो तो तीन टॉस के लिए 0 1 2 3 हो जाएगा। फोर टॉस के लिए 0 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी समझ में आ गया होगा। अगर वन टॉस है तो 0 से लेकर के 1 तक, टू टॉस है 0 से लेकर के 2 तक, थ्री टॉस 0 से लेकर के 3 तक,
4 टॉस 0 से लेकर के 4 तक। अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे ये 2 टॉस वाला है, तो 2 टॉस के लिए आपको रैंडम वेरिएबल कितना लेना होगा, 0 1 2। स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे, हम उस जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इसमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, और जब ये टेबल बन जाएगा तो हमें दो चीज निकालना है, एक तो मीन निकालना है, दूसरा वेरिएंस निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है कि ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है और इस पी एक्स है, यानी एक्स वन को पी वन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन पी वन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू पी टू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से एक्स थ्री पी थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो भी एक्स एन पी एन इसको मल्टीप्लाई करेगा, सबको जोड़ देंगे, यही मीन के बराबर हो जाएगा। देख रहे, एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन पी एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, मीन। स्टूडेंट एक बात यहाँ और ध्यान देना है कि मीन का दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन है। अगर आपसे मीन पूछे या एक्सपेक्टेशन पूछे तो दोनों सेम होता है। इसी को अगर शॉर्टकट में लिखना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या करें कि ये एक्स आप पी एक्स को गुना कर दे और इसमें सिग्मा लगा दे, एक्स को पी एक्स को गुना करते हैं और सिग्मा लगा दे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस दोनों को गुना करेंगे, एक्स पी एक्स को सिग्मा लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन पी एन हो जाएगा। वेरिएंस निकालना हो तो आप इस एक्स वन का स्क्वायर कर दें और पी वन के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स वन का स्क्वायर पी वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर पी टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन का स्क्वायर पी एन, ये हो जाएगा। और लास्ट में मीन का होल स्क्वायर घटा दे। इसी को शॉर्टकट में लिखना हो तो आप क्या कर, इस एक्स का स्क्वायर कर दे और पी एक्स के साथ गुना करते, लास्ट में सिग्मा लगा दे, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर घटा दे। स्टूडेंट इसी टेक्निक पर अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दो टॉस है तो 0 1 2 3 हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर है क्या कि करा फाइंड मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस निकलना है, और नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉस। देख लीजिए यहाँ पे दो टॉस है, दो टॉस के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम कैसे बनाएंगे ये समझा देते हैं। दो टॉस है तो दो टॉस में सैंपल स्पेस हो जाएगा, या तो हेड हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। यहाँ पे एक्स को रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और रैंडम वेरिएबल का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, हेड की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स की संख्या। यहाँ पे स्टूडेंट हम कितने टॉस की बात कर रहे हैं, दो टॉस की बात कर रहे हैं। तो दो टॉस में रैंडम वेरिएबल क्या होगा, जस्ट समझाए थे, 0 1 2। अब आपको करना ये क्या चाहिए, यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का मान 0 है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। पहले ये समझा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे है क्या कि p मतलब प्रोबेबिलिटी जब x बराबर 0 हो, प्रोबेबिलिटी अगर x बराबर 1 हो, प्रोबेबिलिटी अगर x बराबर 2। इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 0 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे x किस चीज को डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड, हेड की संख्या को। x का मतलब क्या हो गया, हेड की संख्या हो गया। स्टूडेंट हमें यहाँ इवेंट यहाँ घटना है, यहाँ x बराबर 0 का मतलब ऐसी घटना जिसमें एक भी हेड ना हो, ऐसी घटना जिसमें एक भी हेड ना हो। x बराबर 1 का मतलब ऐसी घटना जिसमें एक हेड हो, ऐसी घटना जिसमें दो हेड हो। तो अब आपको क्या करना है कि अब पहचानना है यहाँ पे हमें, x बराबर 0 का मतलब ऐसी घटना जिसमें एक भी हेड ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक भी हेड नहीं है, तो आपको पहचाना है इसमें ऐसा कितना इवेंट है, ऐसी कितनी घटना है जिसमें एक भी हेड नहीं, तो इसकी संख्या एक हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, अब बाई टोटल 4 हो जाएगा। दोबारा समझ रहे हैं यहाँ पे, x बराबर 1 का मतलब ऐसा ऐसी घटना जिसमें हेड की संख्या एक हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेड की संख्या एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। ऐसी घटना को पहचानना है जिसमें एक ही हेड हो, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इसकी संख्या दो हो गया, दो अब बटा टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 का मतलब ऐसी घटना जिसमें हेड की संख्या दो हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी घटना जिसमें हेड की संख्या दो हो, तो सिर्फ यही हो गया, तो इसकी संख्या 1 हो गया, तो 1 बाई हो जाएगा टोटल 4। एक बार हम यहाँ पे फिर से समझा देते हैं।
एक्स बराबर जीरो का मतलब ऐसी घटना जिसमें एक भी हेड ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसमें से ऐसा पहचानना है जिसमें एक भी हेड ना हो, तो इसमें दोनों टेल है, टेल है। तो आपको ये ले लेना है, तो इसकी टोटल संख्या एक हो गया, तो 1/4 टोटल हो जाएगा, 1/4। एक्स बराबर 1 का मतलब ऐसी घटना जिसमें एक हेड हो, तो ये दो जगह, एक यहाँ, तो इसकी संख्या 2 हो गया, 2/4 हो जाएगा। एक्स बराबर 2 का मतलब ऐसी घटना जिसमें दो हेड हो, दो हेड यहाँ पे दो हेड है, तो इसकी संख्या एक है, अब बटा टोटल 4, तो 1/4 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ एक्स और यहाँ पे पी एक्स, एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 1 है, एक्स बराबर 2 है। तो एक्स बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। एक्स बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स बराबर 1 के लिए, एक्स बराबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 2/4। एक्स बराबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लें। मीन निकालने के लिए हमें मीन हम यहाँ निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, तो ये जो x है और ये पी एक्स को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, x को और पी एक्स को गुना कर देंगे और इसमें हम सिग्मा लगा देंगे, तो ये मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस जीरो को और इस 1/4 को गुना करेंगे, तो 0 और 1/4 को गुना करेंगे, फिर प्लस इस 1 को और इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 2/4 है ना, 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 और ये 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैंसिल नहीं करें, डायरेक्ट लिख ले 0, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 2/4। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 + 2 4/4, कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। यहाँ पे इसका लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया मीन का। अब हम इसका निकाल लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x है, इस x का रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करना पड़ेगा और पी एक्स के साथ गुना करना पड़ेगा और लास्ट में सबको जोड़ देना पड़ेगा, यानी सिग्मा, और मीन का होल स्क्वायर घटा देना पड़ेगा। अर्थात जस्ट समझाए थे हम कि ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे और इसके साथ गुना करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे हम। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, गुना किसके साथ करेंगे, 1/4 के साथ। इसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर और गुना करेंगे 2/4 के साथ, प्लस 2 का स्क्वायर और गुना करेंगे 1/4 के साथ। लास्ट में मीन का होल स्क्वायर, मीन कितना निकला है तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 और ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ये जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और ये है माइनस, यहाँ पे -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। दो आंसर आ गया, वेरिएंस हो गया 1/2 और जबकि मीन हो गया 1। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझाए थे, आज फर्स्ट क्वेश्चन यही सॉल्व किए थे। हम करेंगे क्या, इस सभी प्रोबेबिलिटी का, यहाँ क्या कह रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका रैंडम वेरिएबल 6 से छोटा हो। स्टूडेंट करेंगे क्या, आप तो जानते हैं कि सबसे पहले ये सभी प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ेंगे और सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व किए थे, सेम उसी पर आधारित है जो कि 2010 में पूछा हुआ है। तो सिग्मा पी एक्स
फिर से लिख लेते हैं, सिग्मा पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अर्थात ये इसमें अगर हम सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा पी एक्स, तो ये सभी प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, वो आज के पहला क्वेश्चन में भी हम समझाए थे। तो सबको जोड़ लेते हैं, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1। सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k, और बराबर के बाद जो 1 है, इस 1 को बराबर से पहले लाएंगे तो -1 बन के आएगा। अब इसका फैक्टर निकाल देते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 के अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस 1, -1 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा, k प्लस 1 और 10k माइनस 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -1, यहाँ से 1/10 आ जाएगा। यानी कि k का दो वैल्यू आएगा, एक तो -1 आएगा, एक 1/10 आएगा। अब जानते हैं कि k, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्क करके समझा देते हैं, ये जो k है ना, इसमें जितना भी k है ये सब का सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि बट यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि बट k का वैल्यू जो -1 है ये पॉसिबल नहीं होगा, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए k का वैल्यू जो होगा ये 1/10 हो जाएगा। स्टूडेंट, जो अब हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जिसका रैंडम वेरिएबल 6 से छोटा हो। तो देखें, मार्क करके समझा देते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका रैंडम वेरिएबल 6 से छोटा हो। तो अब आपको पहचानना है कि रैंडम वेरिएबल जो 6 से छोटा हो, तो ये 6 है, रैंडम वेरिएबल यही है, तो ये 6 है, और इसे छोटा से छोटा क्या होगा, 5 4 3 2 1 0, तो ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और इसी का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए, मार्क करके समझा देते हैं, यहाँ पे 6 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल जो 6 से छोटा हो, आप इसी का प्रोबेबिलिटी निकालें, तो 6 से छोटा वाला ये हो जाएगा, और इसी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0 का 0 है, के है, 2k है, 2k है, 3k है, के स्क्वायर है। तो 6 से छोटा जो रैंडम वेरिएबल है ना, इसी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे, 0 से लेकर के 5 तक है, तो 0 से लेकर के 5 तक का जो प्रोबेबिलिटी, इसे हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर है। सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 1 8, 8k हो जाएगा। k का मान कितना है, 1/10, तो 1/10 का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 इंटू 1/10 हो जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा, ये 1/100, और ये हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम यहाँ रफ में कैलकुलेशन कर देते हैं, एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 80, यानी 81 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an urn contains two white and two black balls. A ball is drawn at random. If it is white, it is not replaced into the urn. Otherwise, it is replaced into the urn along with another ball of the same color. The process is repeated. Find the probability that the third ball is black. इसे हम हिंदी में समझा देते हैं, आप समझेंगे कि जैसे मान ली कि यह एक बर्तन है, और इस बर्तन में जो है दो व्हाइट बॉल है और दो ब्लैक बॉल है। बिना देखे हुए इसमें से आप एक बॉल निकालें,
बिना देखे हुए इसमें से एक बॉल निकालें। अगर व्हाइट निकल गया, क्योंकि निकल सकता है दोनों, व्हाइट या ब्लैक दोनों निकल सकता है, तो कह रहा है यहाँ पे कि अगर व्हाइट निकल गया तो इस बर्तन में दोबारा नहीं रखना है, यानी कि बाहर में ही रख लेना है। अगर व्हाइट निकल गया तो इसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना है, इसे बाहर में ही रख लेना है। अगर ब्लैक निकल गया, अगर मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं ब्लैक निकल गया, तो क्या करना पड़ेगा, उस ब्लैक को जो निकल चुका है इसे तो बर्तन में रखना पड़वे करेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। हम इस बात को रिपीट कर देते हैं। एक बर्तन है और उस बर्तन में दो व्हाइट और दो ब्लैक बॉल है। कह रहा है कि बिना देखे हुए एक बॉल निकालिए, एक गेंद निकालिए। गेंद में कोई भी आ सकता है, व्हाइट और ब्लैक आ सकता है। कह रहा है अगर व्हाइट आ गया तो क्या करना है कि उसे दोबारा बर्तन में नहीं रखना है। ब्लैक आ गया तो उसे दोबारा बर्तन में रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। कह रहा है यह प्रोसेस जो है दोहराया जाता है और तीसरी बार में ब्लैक आने का क्या संभावना है। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे और एक बार फिर समझा देंगे। यहाँ पे 4 हम बना लेते हैं। 4 क्यों बना रहे हैं, क्वेश्चन जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 संभावना में क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट यहाँ पे संभावना क्या क्या बन सकता है आप देखें। कह रहा है कि तीसरा बॉल जो होना चाहिए ना, यहाँ समझा देते हैं। देखिए दूसरा पहला दूसरा के बारे में मालूम है, लेकिन तीसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए। तो स्टूडेंट पहला दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा के बारे में मालूम है कि ब्लैक होना चाहिए, कन्फर्म है। लेकिन पहला और दूसरा के बारे में मालूम नहीं है, तो पहला हो सकता है कि पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी ब्लैक हो, या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तीसरा तो कन्फर्म है ब्लैक होना, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला ब्लैक हो तो दूसरा व्हाइट हो। या ऐसा भी हो सकता है, ये तो तीसरा ब्लैक ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला व्हाइट हो दूसरा भी व्हाइट हो। एक बार फिर से समझा देते हैं मार्क करके कि यहाँ पे कहा क्या रहा है, 4 संभावना बनेगा कि कह रहा है कि तीसरा बॉल ब्लैक होना चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है, पहला दूसरा, पहला या तो दोनों ब्लैक हो सकता है, या पहला ब्लैक तो दूसरा व्हाइट हो सकता है, या दूसरा व्हाइट तो पहला ब्लैक हो सकता है, ये व्हाइट तो ये ब्लैक हो सकता है, या दोनों व्हाइट हो सकता है। ये 4 संभावना हो गया। समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से लिख रहे हैं और यहाँ पर भी समझा रहे हैं। स्टूडेंट संभावना ये है, क्योंकि पहला दूसरा के बारे में मालूम नहीं है, तीसरा के बारे में मालूम है, तीसरा ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी ब्लैक हो। पहला दूसरा के बारे में मालूम नहीं है, तीसरा ब्लैक है, तो ऐसा हो सकता है कि पहला ब्लैक हो और दूसरा व्हाइट हो। फिर से तीसरा ब्लैक है, ये तो जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो। या एक संभावना ये हो सकता है कि पहला दूसरा व्हाइट हो और तीसरा ब्लैक हो। तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर है क्या कि तीसरा के बारे में कन्फर्म है ब्लैक होना चाहिए, और पहला दूसरा के बारे में कन्फर्म नहीं है क्या होगा। तो हो सकता है कि पहला दूसरा दोनों ब्लैक हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पहला ब्लैक हो तो दूसरा व्हाइट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पहला व्हाइट हो तो दूसरा ब्लैक हो जाए, या दोनों व्हाइट हो जाए। और तीसरा के बारे में मालूम है कि तीसरा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो ये 4 संभावना है। ऐसी 4 संभावना को हम यहाँ पे लिख लिए। अगर आपको लगे तो आप इसे पीछे करके देख सकते हैं दोबारा। स्टूडेंट कंडीशन है यहाँ पे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कंडीशन पे विशेष ध्यान देंगे कि अगर आपसे व्हाइट बॉल निकल जाए, मार्क, हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपसे व्हाइट बॉल निकल जाए तो इसे बर्तन में नहीं रखेंगे, बाहर में रख लेंगे। अगर ब्लैक बॉल निकल जाए तो ब्लैक बॉल को क्या करने का, पुनः रखना पड़ेगा इसमें, और एक एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक ब्लैक, जैसे हम इसमें से एक गेंद निकाले और हमसे ब्लैक निकल गया, काली गेंद निकल गया, तो उसे उस बर्तन में रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, एक ब्लैक बढ़ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं।
हम यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर के सामने नहीं लिख रहे, अब बराबर के सामने लिखेंगे क्योंकि थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब समझें। अब हमें क्या निकालना है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहला क्या है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक की संख्या अब बटे टोटल संख्या, इन 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2/4, 2/4। स्टूडेंट शर्त है कि अगर आपसे ब्लैक निकल गया ना, अभी हमसे कौन सा गेंद निकल गया, ब्लैक निकल गया, तो अगर ब्लैक निकल गया तो उस ब्लैक को इसमें रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार में हमसे कौन सा गेंद निकला है, ब्लैक निकला है, तो उस ब्लैक को रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। ब्लैक की संख्या बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्लैक की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ब्लैक हो जाएगा। अब दूसरी बार में जो हमें निकालना है, दूसरी बार में क्या निकालना है, ब्लैक निकालना है। तो ब्लैक की संख्या दूसरी बार में भी हमें ब्लैक निकालना है। तो ब्लैक की संख्या कितना है, 3 बटा टोटल 3/5, 3/5। स्टूडेंट अब है क्या कि हमसे दूसरी बार में भी ब्लैक निकल गया। अगर दूसरी बार में भी ब्लैक निकल जाए तो पुनः उस ब्लैक को इसमें रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी बार में हमसे ब्लैक निकल गया, तो क्या उस ब्लैक को रखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। तो ब्लैक की संख्या कितना हो जाएगा, अब 4 ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए फिर से, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तीसरा क्या है, ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक की संख्या 4 बटा टोटल 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम दूसरा संभावना के लिए यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। स्टूडेंट देखे, पहला जो है ये ब्लैक होना चाहिए, मार्केट के भी समझा देते हैं। पहला ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक की संख्या 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, गुने। अब है क्या, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर पहली बार में हमसे ब्लैक निकल गया ना, तो उस ब्लैक को इसमें रिटर्न करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार में हमसे क्या निकला है, ब्लैक निकला है, तो उस ब्लैक को पुनः इसमें रखना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ब्लैक रखना पड़ेगा। और दूसरी बार में हमसे कौन सा गेंद निकालना है, देख लीजिए। दूसरी बार में हमसे व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो व्हाइट बॉल की संख्या, तो व्हाइट बॉल की संख्या 2 है, 2 अब बटा टोटल 5, 2 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो 2/5। स्टूडेंट सेकंड टाइम में हम व्हाइट बॉल निकालें। व्हाइट बॉल का शर्त क्या है कि अगर आप इसमें से व्हाइट बॉल बाहर निकाल लिए ना, तो फिर इस बर्तन में नहीं रखना है, तब यहाँ पे एक ही व्हाइट बॉल बचेगा। तो ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया होगा। क्योंकि दूसरा बार में हम व्हाइट बॉल निकालें, तो दूसरा बार व्हाइट बॉल जब निकालेंगे तो बर्तन में नहीं रखेंगे दोबारा, तो एक व्हाइट बॉल कम जाएगा। अब तीसरा बार में क्या निकालना है, ब्लैक बॉल निकालना है। तो ब्लैक की संख्या 3 अब बटा टोटल 4, तीसरा के लिए फिर से लिख लेते हैं, 2 व्हाइट और 2 ब्लैक है। स्टूडेंट पहली बार में हमें यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे कौन सा, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, डब्ल्यू मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट की संख्या 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। और ये जानते हैं, अगर हम व्हाइट बॉल निकाल लिए, अगर हम व्हाइट बॉल निकाल लिए तो उसे हम बाहर में रखेंगे, उस बर्तन में नहीं रखेंगे, तो व्हाइट बॉल एक कम जाएगा, एक व्हाइट बॉल बचेगा। अब दूसरा बार में क्या निकालना है, तो देख लें यहाँ पे। दूसरा बार में हमें ये है ना, ब्लैक बॉल निकालना है। तो ब्लैक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 अब बटा टोटल 3, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 3। और ये शर्त है कि अगर आपसे ब्लैक बॉल निकल जाए तो एक ब्लैक बॉल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब तीसरी बार में जो हमें निकालना है, फिर से ब्लैक बॉल निकालना है। तो ब्लैक बॉल की संख्या 3 और टोटल 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। प्लस अब ये वाला देख लें यहाँ पे, पहली बार में हमें व्हाइट बॉल निकालना है, तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं कि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक है। पहली बार में हमें
व्हाइट बॉल निकालना है। तो व्हाइट बॉल की संख्या 2/4 हो जाएगा, 2/4। अब प्रश्न के शर्त के अनुसार अगर व्हाइट बॉल हमसे निकल गया तब हमारे पास कितना व्हाइट बॉल बचेगा, यहाँ पे एक व्हाइट बॉल बचेगा। अब दूसरी बार में भी हमसे क्या निकालना है, व्हाइट बॉल निकालना है। तो व्हाइट बॉल की संख्या दूसरी बार में भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे व्हाइट बॉल निकालना है। तो व्हाइट बॉल की संख्या ये 1 है, बाई टोटल तो 1/3 हो जाएगा। अगर हम व्हाइट बॉल निकाल लिए ना, अगर हम व्हाइट बॉल निकाल लिए तब तो ये व्हाइट बॉल को रखना नहीं, अब कितना हो जाएगा, 0 व्हाइट बॉल हो जाएगा, क्योंकि जो भी व्हाइट बॉल था ये भी हम यहाँ पे निकाल दिए। अब लास्ट में ब्लैक बॉल निकाला, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल कितना है यहाँ पे 2 है। अब बटा टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 + 0 2 ही होगा। और सबको कैलकुलेशन करें तो सबका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 3 6 को कैंसिल करेंगे, ये 2 से 2 4, इस 4 को कैंसिल कर देंगे, इस 2 से 2 4 को कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, इधर ये 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, हो गया ये। अब ये जो बचेगा तो 1/5 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 3/20 हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 हो जाएगा, और ये बचेगा 2/12 हो जाएगा। अब सबका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से ये हो जाएगा 12, 20 दिया 3, तो ये 3 को 9 हो जाएगा, ये 4 से तब 15 चौको 15 हो जाएगा, ये 12 से 12 15 5 दूना 10 हो जाएगा। जब सबको आप जोड़ेंगे तो 12 9 21, 21 और ये 10 31 और 15, 31 से 15 46 हो जाएगा, बेटा 60 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इस क्वेश्चन को बैच में हमसे पूछ लें, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को लिख करके लाएं और हम बैच में से बता देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, कह रहा है कि एक बैग है और इस बैग में जो है 3 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। तो कह रहा है यहाँ पे व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में ही बन जाएगा। यहाँ पे एक बैग है और इस बैग में जो है 3 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। तो कह रहा है यहाँ पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट बॉल की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है, अब बटा टोटल 5 है, तो 2/5। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना ही लिख देंगे तो चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, ए स्पीक ट्रूथ इन 75, दोबारा फिर से सुन ले। कह रहा है कि ए स्पीक ट्रूथ इन 60% केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। आप ऐसे ऐसे समझे यहाँ पे कि एक आदमी है जिसका नाम ए है, जो किसी भी बात पे 60% क्या बोलता है, ट्रू बोलता है, सही बोलता है। और दूसरा आदमी बी है जो किसी भी बात पे 90% क्या बोलता है, सही बोलता है। तो कह रहा है कि दोनों में कंट्राडिक्शन होने का, विरोधाभास होने का, या दोनों में झगड़ा होने का क्या संभावना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे तो ये देखें लिखने का टेक्निक। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ई का मतलब, ई और एफ दो इवेंट, दो घटना मान लेते हैं। तो ई का मतलब है कि ए स्पीक ट्रूथ,
यानी ए जो सही बोलता है ये हो गया ए स्पीक ट्रूथ। और एफ का मतलब हो गया बी जो सही बोलता है बी स्पीक ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब क्या है कि ए कितना सही बोलता है, तो भाई ए जो 60% सही बोलता है तो 60/100 कैलकुलेशन करेंगे तो 20 × 60 20×5 = 100। पी एफ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एफ है कि बी कितना सही बोलता है, तो भाई बी क्या कितना 90% सही बोलता है तो परसेंटेज यानी बाय 100, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। स्टूडेंट एक काम और करें, यहाँ पे पीई नॉट निकालना है, पी नॉट निकाल सकते हैं। नॉट दो टाइप से, या तो डैश देकर के भी लिख सकते, तो हम डैश देकर के ही लिख लेते हैं। तो पी ई नॉट निकाल लेते हैं। पी नॉट कैसे निकालेंगे, तो 1 - पीई है 3/5। पी नॉट कैसे निकालेंगे, 1 - पीई, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अब निकालते हैं पी एफ नॉट निकालते हैं, तो 1 - पी एफ हो जाएगा। पी एफ कितना है, 9/100 लिखा गया, 9/10 है। 9 बाई क्या है, 10 है। स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/10 में से 9 जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास की प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट दो पर्सन में दो आदमी झगड़ा कब होगा, जब पहला सही बोले और ये जो एंड है ना, इसको इंटरसेक्शन लिखा जाता है। तो पहला सही बोले और दूसरा गलत बोले, डैश मतलब गलत बोल रहा है, या पहला ही गलत बोले और दूसरा सही बोले। यहाँ पे मार्क करके समझा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया ई ए पर्सन ए को और बी एफ जो है ये बी को डिनोट कर रहा है। तो हम ये समझा रहे हैं कि पहला जो है दो आदमी में झगड़ा कब होगा, कंट्राडिक्शन कब होगा, विरोधाभास कब होगा, जब पहला आदमी क्या कहेगा, सही बोलेगा, ट्रू बोलेगा, और दूसरा गलत बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, या पहला ही फॉल्स बोलेगा दूसरा सही बोलेगा। डैश लग गया मतलब क्या, नॉट एफ हो गया, यानी कि गलत बोल रहा है। अब है क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो ई और एफ जो है ना, ए और बी, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। कैसे, अगर मान ले कि ए अगर सही बोल रहा है, तो ए सही बोल रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बी को भी सही बोलना पड़ेगा, या ए गलत बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, तो बी को भी झूठ बोलना पड़ेगा। दोनों आदमी एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी यह इंडिपेंडेंट घटना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, इंटरसेक्शन जो है गुना में बदल जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं पीई गुने पी एफ नॉट है प्लस पीई नॉट गुने पी एफ। अब देख सकते हैं पी का जो मान दिया गया है यहाँ पे 3/5, अब पी एफ नॉट का है 1/10, पी नॉट का है 2/5 और पी एफ का दिया 9/10। कैलकुलेशन करेंगे तो 3/50 और 18/50, ये हो जाएगा 21/50। इसी को परसेंटेज में बदलेंगे तो 21/50 और गुने 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, कटेगा 50 से ये, तो ये हो जाएगा 21×2 = 42% हो जाएगा। सही से लिख लेते हैं इसे हम। ये 42%
हो जाएगा। स्टूडेंट देख सकते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन देखिए कितना टाइम्स पूछा हुआ, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2013 में, 15 में, 17 में, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है। तो आप समझ जाएंगे हम यहाँ पे। एक बार इसे भी हम बना रहे हैं, फास्ट में बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर भी जो ए है ये 75% सही बोल रहा है, बी जो है ये 80% सही बोल रहा है। तो दोनों में विरोधाभास होने का क्या प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ई बराबर हम मान लेते हैं ए स्पीक ट्रूथ, और एफ का मतलब है बी स्पीक ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई जो है ये ए को सूचित कर रहा है कि ए कितना सही बोल रहा है, 75%। तो 75/100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 25 चौका 100। पी एफ जो है, एफ बी को सूचित कर रहा है, बी कितना बोल रहा है 80%। तो 80/100, 20 चौका 80 या 20 पंचे 100। अब हम पीई नॉट निकाल लेते हैं कि कितना ई, यानी कि बी कितना झूठ बोल रहा है। हाँ ई की, सॉरी, ई जो है ए को सूचित कर रहा है ना, तो ए कितना झूठ बोल रहा है यहाँ पे। तो पी नॉट कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस पीई यानी 3/4। तो 4 में से 3 जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। पी एफ नॉट, एफ बी को सूचित करें, बी कितना झूठ बोल रहा है यहाँ पे। तो 1 माइनस पी एफ यानी 4/5। कैलकुलेशन करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की प्रोबेबिलिटी। विरोधाभास कब होगा, जब पहला सही बोले, दूसरा गलत बोले, या पहला ही गलत बोले और दूसरा सही बोले। तो पीई गुने पी एफ नॉट प्लस पीई नॉट गुने पी एफ। पी जो दिया गया ये 3/4 है और पी एफ नॉट है 1/5। पी नॉट है 1/4 और पी एफ दिया हुआ है 4/5। ये 3/20 हो जाएगा और 4/20 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 7/20 हो जाएगा। ये 7/20 है, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 20 पंचे 100 यानी कि 35% आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे।